यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब तुम कहोगे ये यार मैम क्या कंज्यूमर पढ़ा रही है, हमें पता है हम हैं कंज्यूमर। अच्छा एक बात बताओ कि अगर तुम किसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हो तो तुम क्या बन गए, प्रोड्यूसर। और अगर तुम किसी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहे हो तो तुम क्या बन गए, सेलर। तो सिचुएशन देखकर बताएंगे कंज्यूमर कौन होगा। कंज्यूमर कौन होगा, अ कंज्यूमर इज वन हु बायज गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर कौन होगा, जो गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करेगा। मान लो मैंने कोई एसी खरीदा, कोई वाईफाई की सर्विसेज ली फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो कंज्यूमर तुम नहीं हो, कंज्यूमर वो कोई भी पर्सन हो सकता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करे अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो सिचुएशन को देखकर बताएंगे कंज्यूमर कौन होगा। अब क्या आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को हम आने वाली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, बट इन शॉर्ट हम समझ लेते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। गाइस होता है ना तुम्हारे साथ कि कभी भी तुम किसी कमोडिटी का कंजम्पशन करते हो तो एक सर्टेन क्वांटिटी खाने के बाद क्या बोलते हो, बस यार मज़ा आ गया, बोर नहीं। तो वो सिचुएशन आई ना जो तुमने बोला कि बस यार मज़ा आ गया, उसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। अब आता है क्या, यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, कि कमोडिटी मुझे कितना सेटिस्फाई कर पा रही है। फॉर एग्जाम्पल यार मैंने एक एप्पल जूस पिया, अब उस एप्पल जूस पीने के बाद जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिला ना, तो उस एप्पल जूस की क्या वांट सेटिस्फाइंग पावर है कि वो एप्पल जूस मुझे कितना सेटिस्फाई कर पा रहा है। अब अगर मैं यूटिलिटी का डिक्शनरी मीनिंग देखूँ ना तो निकल के आता है क्या, यूजफुलनेस। अब यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि अगर कोई कमोडिटी जो है वो मेरे लिए यूज़फुल होगी तो मेरे लिए उसके लिए यूटिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। अगर कोई कमोडिटी मेरे लिए यूज़फुल नहीं है तो उसके लिए मेरे लिए यूटिलिटी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल यार लीकर है, ठीक है। अब लीकर जो वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, बट एक अल्कोहलिक पर्सन को उसी लीकर से बहुत ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है। अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है यूटिलिटी और प्लेजर के बीच में, दोनों ही डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल यार एक बच्चा है, ठीक है, उसने देखा पेड़ पर लगे हुए मीठे रसीले आम, भाई उसका मन करा आम तोड़ने का, चढ़ा तो था वो पेड़ पर आम तोड़ने और तुड़वा बैठे अपनी टांग, गया भाई डॉक्टर के पास अपने पैर का फ्रैक्चर ठीक कराने। तो जब डॉक्टर ने उसका पैर का फ्रैक्चर ठीक कराना तो उसे वहाँ पर रिलीफ मिला पेन से, तो उसे सेटिस्फैक्शन मिला, यूटिलिटी मिली, प्लेजर नहीं मिला कि वो बार बार पेड़ पर चढ़ेगा, टांग तुड़वाएगा और फिर डॉक्टर के पास उसे ठीक कराकर रिलीफ लेगा पेन से। तो यहाँ पर क्या, यूटिलिटी और प्लेजर जो वो डिफरेंट हैं। अब यूटिलिटी जो है ना वो क्या होती है, सब्जेक्टिव होती है, वैरी करती है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। पर्सन टू पर्सन कैसे वैरी करती है यार, हो सकता है जो तुम्हें पसंद है वो मुझे पसंद ना हो और जो मुझे पसंद है वो तुम्हें पसंद ना हो। फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हें मोमोज़ खाना पसंद है तो तुम्हारे लिए उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी, मुझे मोमोज़ खाना नहीं पसंद है तो मेरे लिए उसकी यूटिलिटी कम होगी। प्लेस टू प्लेस, यार यहाँ दिल्ली में ना मेरे पास 4-5 अम्ब्रेला पड़े हैं, तो बारिश ही नहीं हो रही तो यूटिलिटी कुछ है ही नहीं अम्ब्रेला की। बट वहीं अगर बात करूँ मुंबई की तो वहाँ पर बारिश हो रही है तो वहाँ पर अम्ब्रेला की यूटिलिटी जो है वो ज़्यादा है। टाइम टू टाइम, यार समर सीजन चल रहा है तो एसी की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, बट वही बात करूँ मैं विंटर की तो विंटर में एसी की यूटिलिटी है कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर जो एसी है वो डब्बा पड़ा है विंटर सीजन में। अब दो अप्रोचेज होती हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है कि उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी क्या, कि जब हम अपने सेटिस्फैक्शन को मेजर करते हैं नंबर्स में, कि फॉर एग्जाम्पल यार मैंने बोला कि मैंने तुम्हें एक आइसक्रीम दी, ठीक है, अब उसको खाकर तुम्हें कितना सेटिस्फैक्शन मिला बताओ नंबर्स में। अब तुम कहोगे यार ऐसे कैसे बता दें हम सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में, कि सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए कोई स्टैंडर्ड यूनिट तो है नहीं कि हमें ये तो बताए कि अगर वेट को मेजर करना है तो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, ग्राम में मेजर कर सकते हैं, कैपेसिटी को करना है तो लीटर में कर सकते हैं, लेंथ करना है तो मीटर में कर सकते हैं। अब सेटिस्फैक्शन को कैसे मेजर करें, तो सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए हम यहाँ पर एक मेजरमेंट लेके चलते हैं, क्या, यूटिल्स का। यूटिल्स, अब ये यूटिल्स है ना ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि यूटिलिटी जो है वो सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम वैरी कर रही है, साइकोलॉजिकल है, तो यूटिल्स जो है वो भी वैरी कर सकती है। अब यहाँ पर हम मेजरमेंट लेके चल रहे हैं यूटिल्स का, कि यूटिल्स सेटिस्फैक्शन को मेजर करेंगे हम यूटिल्स में इन टर्म्स ऑफ मनी में, इन टर्म्स ऑफ मनी में, कि कंज्यूमर कितना विलिंग टू पे है, विलिंग टू पे है। फॉर एग्जाम्पल यार मैंने एक 200 रुपीज़ की शर्ट खरीदी, ठीक है, और इस शर्ट को ख़रीदने के बाद जब मैंने इसको पहना ना तो मेरे को ऐसा लगा मैंने 500 रुपीज़ वाली शर्ट पहन ली,
तो यहाँ पर जो मेरा सेटिस्फैक्शन मिला ना वो 500 यूटिल्स का मिला, कि जो 200 रुपीज़ की शर्ट है ना वो मुझे 500 रुपीज़ वाली शर्ट जितना सेटिस्फैक्शन दे रही है कि 200 रुपीज़ वाली शर्ट के लिए मैं 500 रुपीज़ देने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं कहूँ कि 200 रुपीज़ की शर्ट है, यार होता है ना तुम्हारे साथ कि कोई चीज़ खरीदते हो, खरीदने के बाद बोलते हैं यार गलत खरीद ली, तो इतने रुपीज़ की थी, तो 200 रुपीज़ की शर्ट खरीदी और जब मैंने उसको पहना ना तो उनको सेटिस्फैक्शन मिला 100 वाली शर्ट जितना। तो यहाँ पर जो मेरा सेटिस्फैक्शन होगा ना वो 100 यूटिल्स का होगा, कि 200 रुपीज़ वाली शर्ट के लिए मैं 100 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे को 100 रुपीज़ वाली शर्ट जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो कंज्यूमर विलिंग टू पे होगा कि अगर उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो ज़्यादा देने के लिए तैयार होगा, कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो कम देने के लिए तैयार होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि यार आइसक्रीम है, ठीक है, आइसक्रीम, एक आइसक्रीम का प्राइस कितना है 10 रुपीज़, ठीक है, और सेटिस्फैक्शन को मेजर करें हम यूटिल्स में तो 1 यूटिल हम लेकर चल रहे हैं इक्वल है 1 रुपीज़ के। अब यार बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मेरा मन था आइसक्रीम खाने का। मैंने जब फर्स्ट आइसक्रीम खाई ना तो मेरे को इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला ना कि 10 रुपये की आइसक्रीम थी पर मैं उसके लिए 20 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। तो मेरा सेटिस्फैक्शन जो यहाँ पर मिला वो 20 यूटिल्स का मिला। जब मैंने सेकेंड आइसक्रीम खाई ना तो मेरे को सेटिस्फैक्शन जो पहली वाली आइसक्रीम से तो कम मिला, कि पहली खाई थी तो बहुत ज़्यादा मिला था, तो सेकंड जब खाई उससे थोड़ा कम मिला, तो यहाँ पर मैं 16 रुपीज़ देने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर मेरा सेटिस्फैक्शन मिला 16 यूटिल्स का। जब मैंने थर्ड आइसक्रीम खाई ना तो मैं उसके लिए सिर्फ 10 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, कि हाँ 10 रुपये की आइसक्रीम है, हाँ 10 रुपये जितना मेरे को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। जब मैंने फोर्थ आइसक्रीम खाई ना तो मेरा सेटिस्फैक्शन हो गया 6, कि भाई मैं तो अब इस आइसक्रीम के लिए सिर्फ 6 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। और जब मैंने फिफ्थ आइसक्रीम खाई ना तो मेरा सेटिस्फैक्शन हो गया 0, कि अब इस आइसक्रीम को खाकर मुझे कुछ भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। और जब मैंने सिक्स्थ आइसक्रीम खाई ना तो मेरा सेटिस्फैक्शन चला गया नेगेटिव में, कि मेरे को अब आइसक्रीम खा के वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आ रही है, कि डिससेटिस्फैक्शन मिल रहा है। यहाँ पर मेरे को क्या मिल रही है, डिसयूटिलिटी मिल रही है, डिसयूटिलिटी, कि अब मैं बोल रही हूँ कि आइसक्रीम के साथ तू ही मुझे 4 रुपये दे दे, मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। तो मेरा सेटिस्फैक्शन क्या गया, नेगेटिव में चला गया। यार होता है ना कि तुम अगर किसी कॉमोडिटी को बार बार खाओगे तो सेटिस्फैक्शन जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है। तो यहाँ पर यही है कि कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो ज़्यादा देने के लिए तैयार है, कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो कम देने के लिए तैयार है। कि जब उसने फर्स्ट आइसक्रीम खाई तो 20 रुपीज़ देने के लिए तैयार था, क्योंकि उसको 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। सेकंड में 16 देने के लिए तैयार है, 3 में 10 देने के लिए तैयार है, कि हाँ 10 रुपये की आइसक्रीम है, 10 रुपीज़ में देने के लिए तैयार हूँ। फोर्थ आइसक्रीम के लिए वो 6 रुपये देने के लिए तैयार है, कि 6 रुपये वाला सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। और फिफ्थ आई तो भाई सेटिस्फैक्शन तो 0 चला गया, भाई कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। और जब सिक्स्थ आई तो भाई वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आ रही है, भाई बस अब नहीं, कि तू ही मुझे आइसक्रीम के साथ 4 रुपये दे दे, भाई मैं नहीं दूंगा कुछ। तो सेटिस्फैक्शन जो वो हमारा क्या हो गया, डिक्रीज़ होता चला गया, कि जैसे सेटिस्फैक्शन डिक्रीज़ हो रहा है तो कंज्यूमर भी विलिंग टू पे जो है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो कार्डिनल यूटिलिटी में क्या, कि हम सेटिस्फैक्शन को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में। फिर आता है हमारा क्या, ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी नेम से ही पता चल रहा है क्या, ऑर्डर करते हैं हम अपने सेटिस्फैक्शन को, ऑर्डर में लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल यार मैंने तुम्हें डेयरी मिल्क की 3 चॉकलेट दी, फर्स्ट दी क्या, बबली, सेकंड ओरियो और थर्ड सिल्क, ठीक है। अब मैंने कहा कि तुम अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है ना इसको रैंक कर दो। तो तुमने कहा कि मेरे को फर्स्ट नंबर पर ओरियो खाना पसंद है, सेकंड पर मुझे सिल्क पसंद है और थर्ड पर मुझे बबली पसंद है, ठीक है। तो तुमने क्या करा, अपनी सेटिस्फैक्शन को रैंक कर दिया कि फर्स्ट तुम ओरियो खाना पसंद करोगे, सेकंड तुम सिल्क खाना पसंद करोगे, थर्ड बबली खाना पसंद करोगे। तो तुमने सेटिस्फैक्शन करके रैंक कर दिया, अपनी प्रेफरेंस बता रहे हो कि अगर 3 चॉकलेट है ना तो मैं उसमें से सबसे पहले ओरियो को खाना पसंद करूँगी, क्योंकि वहाँ से मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, क्योंकि मुझे ओरियो जो है वो ज़्यादा पसंद है, सेकंड पर सिल्क और थर्ड पर बबली। एक और एग्जांपल देखते हैं कि 3 फ्रूट्स हैं, ठीक है, एप्पल, बनाना, ऑरेंज। कि मैंने कहा भाई रैंक कर दो भाई अपने सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग। तो तुमने कहा मैं फर्स्ट एप्पल खाना पसंद करूँगा, सेकंड ऑरेंज खाना पसंद करूँगा और थर्ड बनाना खाना पसंद करूँगा। तो यहाँ पर तुमने अपनी प्रेफरेंस बताई, रैंक करा अपनी सेटिस्फैक्शन को कि सबसे पहले मैं एप्पल खाऊंगा, फिर मैं ऑरेंज खाऊंगा और फिर मैं बनाना खाऊंगा। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम अपने सेटिस्फैक्शन क्या करते हैं, रैंक कर देते हैं, अपनी प्रेफरेंस बताते हैं कि अगर 3 फ्रूट है ना तो एप्पल, बनाना, ऑरेंज, तो मैं एप्पल को खाना पसंद करूँगा क्योंकि वहाँ से मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो इन शॉर्ट कार्डिनल यूटिलिटी में हम अपने सेटिस्फैक्शन को मेजर करते हैं नंबर्स में
इन टर्म्स ऑफ यूटिल, इन टर्म्स ऑफ मनी में, कि कंज्यूमर कितना विलिंग टू पे है। अगर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो ज़्यादा देने के लिए तैयार है, कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो कम देने के लिए तैयार है। ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम अपने सेटिस्फेक्शन क्या करते हैं, रैंक कर देते हैं, अपनी प्रेफरेंसेस बताते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही। चैप्टर 2 के नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।